बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का लास्ट लेक्चर करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये। इसका नाम है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स, यानी वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आई हैं, एक तो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स में और दूसरा मोड ऑफ लोकोमोशन में इन द मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वो हम इसमें देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स जो हैं फिशेस हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन सब में वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो बोन्स की जो अरेंजमेंट है और जो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन है उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबका जो बॉडी प्लान है, जब बॉडी की जो अरेंजमेंट है वो सबकी कॉमन है। इसी तरह स्केलेटन भी इनका जो है ना वो सेम बेसिक, उनमें पार्ट्स एक जैसे हैं, बेसिक पार्ट्स एक जैसे हैं, जैसे बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, तो बेसिक पार्ट सब में सेम है, मगर फिर भी इनके स्केलेटन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और वो जो डिफरेंसेस हैं वो इनके हैबिटेट की वजह से हैं, जो कि डिफरेंट हैं। कुछ ऐसे हैं वर्टिब्रेट जो सी में, पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ का लैंड हैबिटेट है, और कुछ जो है ना वो वर्टिब्रेट ऐसे हैं जैसे बर्ड्स, वो एयर में रहते हैं। तो अपने हैबिटेट के लिहाज से इन्होंने अपने अंदर मुख्तलिफ अडेप्टेशंस लेके आए हैं, मुख्तलिफ ये अपने स्केलेटन में और मोड ऑफ लोकोमोशन में चेंजेस लेके आए हैं। तो वही चेंजेस हम देखेंगे कि कौन सी चेंजेस हैं। तो सबसे पहले फिशेस, तो ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो आगे की तरफ प्रोपेल्ड, मतलब मूव करती हैं या पुश करती हैं, अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करती हैं मसल कंट्रैक्शन के ज़रिए। और ये जो मसल जो मौजूद होते हैं ये इनकी पूरी की पूरी बॉडी में मौजूद हैं, अलॉन्ग द बॉडी, यानी बॉडी के साथ साथ ये मौजूद हैं। एंटीरियर से शुरू होते हैं, बॉडी एंटीरियर जो साइड है बॉडी की, वहाँ से ये शुरू होते हैं, यानी माउथ जो एंटीरियर एंड होता है तो वहाँ से शुरू होते हैं और पोस्टीरियर एंड तक जाते हैं ये मसल्स। और इन मसल की कंट्रैक्शन की वजह से जो फिशेस के अंदर जो मूवमेंट है, जो लोकोमोशन जो आती है, वो एस बैंड लोकोमोशन कहलाती है। तो ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो अपने आप को आगे की तरफ मूव करवाते हैं मसल कंट्रैक्शन के ज़रिए। और ये जो मसल है इनकी पूरी की पूरी बॉडी में अलोंग द बॉडी, यानी बॉडी के साथ साथ मौजूद हैं। एंटीरियर एंड से शुरू होते हैं बॉडी के और पोस्टीरियर एंड तक ये मसल जाते हैं। और इन मसल की कंट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है फिशेस में, वो एस बैंड लोकोमोशन कहलाती है। तो अल्टरनेट कंट्रैक्शन होती है ऑन बोथ साइड्स, यानी पहले एक साइड के मसल कंट्रैक्ट करेंगे, फिर दूसरी साइड के मसल कंट्रैक्ट करेंगे। इस तरह लैशिंग मूवमेंट जो है प्रोड्यूस होती है। लैशिंग मूवमेंट जैसे कि ये मतलब स्पाइरल मूवमेंट एक तरह की, जो लैशिंग जो है ना वो वाटर में से मूव करने को लैशिंग मूवमेंट कहते हैं। तो वो प्रोड्यूस होती है जिससे फिश जो है ना वो आगे की तरफ, पानी में आगे की तरफ जो है ना वो मूव करती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो कार्टिलेजिनस जो फिशेस हैं उनमें पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल है डॉग फिश, शार्क्स, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनमें ये मूवमेंट होती है। डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे जो है ना इनमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, एस बैंड लोकोमोशन। तो ये देखिए, ये फिश में एस बैंड लोकोमोशन है। फिश जो है ना वो पहले उसकी जो ये इसकी बॉडी में ये एक कर्व है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ इसके जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम, हमने ये वाला जो पोर्शन जो इसके अंदर मौजूद है उसको हमने बाहर ऐसे निकाल लिया है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसकी, और इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये मसल्स अटैच हैं। एंटीरियर एंड से शुरू होंगे और पोस्टीरियर एंड तक ये जा रहे हैं। तो पहले एक साइड के मसल जो है ना वो कंट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम की ये जो साइड है इसके मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वर्टिब्रल कॉलम की उसकी वजह से मसल रिलैक्स करेंगे। और ये इस तरह की जो बॉडी पोजीशन होगी फिश की। उसके बाद नेक्स्ट जो फिश फिर क्या करेगी, दूसरी जो साइड है उस साइड पे जो मसल है उनकी कंट्रैक्शन होगी। जैसे ये इसमें नजर आ रहा है। तो इस साइड, अब इस साइड के जो पहले रिलैक्स हो रहे थे मसल इस साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के, अब इस साइड के मसल जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे और दूसरी साइड के जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और फिश जो है ना वो इस तरीके से
उसकी बॉडी की डायरेक्शन, उसकी बॉडी की पोजीशन होगी। तो इस तरह ये बार बार ये रिपीट होती रहेगी अल्टरनेट कंट्रैक्शन, और फिश जो है ना वो आगे की तरफ पानी में मूव करेगी। और इस तरह की जो मोशन है, लोकोमोशन है, वो एस बैंड लोकोमोशन जो है ना वो कहलाती है। तो इस तरीके से फिश जो है ना वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव करती जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट फिशेस जिसमें मसल कंट्रैक्शन हो रही है। ये मसल इसकी बॉडी में मौजूद है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, और अल्टरनेट कंट्रैक्शन हो रही है। पहली एक साइड के मसल कंट्रैक्ट करते हैं, दूसरी साइड के मसल रिलैक्स करते हैं, फिर पहली साइड के रिलैक्स और दूसरी साइड के कंट्रैक्ट, और इसकी वजह से जो मोशन, जो लोकोमोशन जो प्रोड्यूस होती है वो एस बैंड लोकोमोशन है। उसके बाद ये तो पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट हैं। वो वर्टिब्रेट जो लैंड के ऊपर हैं, लैंड वर्टिब्रेट, तो ज्यादातर जो लैंड वर्टिब्रेट है वो टेट्रापोड है, यानी 4 फुटेड है, यानी 4 फुट पे चलते हैं। हम लोग जो ह्यूमन है वो बाइपीडल है, यानी हम 2 फुट पे चलते हैं, 2 फुट पे चलते हैं। लेकिन ये जो ज्यादातर टेट्रापोड हैं, ज्यादातर जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो टेट्रापोड्स हैं, यानी कि वो 4 फुटेड हैं, 4 फुट पे चलते हैं। सबसे पहले हम 4 फुटेड एम्फीबियन और रेप्टाइल्स को देखते हैं। तो ये जो 4 फुटेड एम्फीबियन है और जो रेप्टाइल है, इनकी जो लेग्स हैं वो बॉडी के साइड से निकली हुई होती हैं बाहर की तरफ, और जो मूवमेंट जो प्रोड्यूस होती है इनमें वो एस रिगल लोकोमोशन कहलाती है। रिगल कहते हैं बॉडी को टर्न करना, मोड़ना, ट्विस्ट करना, पहली एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, फिर पहली साइड पे, फिर दूसरी साइड पे। तो इस तरह बॉडी को टर्न करके और ट्विस्ट करके एक साइड पे, देन दूसरी साइड पे, देन एक साइड पे, देन दूसरी साइड पे, इस तरह की जो लोकोमोशन है वो एस रिगल लोकोमोशन कहलाती है। इनके जो गर्डल्स होते हैं, यानी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, यानी शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल, इसी तरह इनके जो लिम्स हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, यानी फ्रंट लिम्स, सामने वाले लिम्स और पीछे वाले लिम्स, इनमें क्लियर कट यानी वाज़े किस्म की होमोलॉगीज होती हैं। होमोलॉगी किसको कहते हैं? सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से क्या मीन ले रहे हैं? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स। तो जिस तरह 4 लिम्स में नंबर और अरेंजमेंट जो होती है बोन्स की, वैसे ही हाइंड लिम्स के अंदर भी वैसे ही नंबर और अरेंजमेंट होती है बोन्स की। सेम विद पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। तो इनके गर्डल्स में और इनके जो लिम्स हैं उनमें आपस में होमोलॉगी होती है, यानी इनके स्ट्रक्चर में, यानी इनमें इनके अंदर जो नंबर और अरेंजमेंट है जो बोन्स की वो सिमिलर होती है। ये देखें, ये इनकी बॉडी है, ये इनके फ्रंट लेग्स हैं, यानी 4 लिम्स हैं, फ्रंट लेग्स 4 लिम्स। ये इनकी स्कैपुला बोन है, ये ह्यूमरस है, इसी तरह ये फर्दर आगे। तो इनकी जो लेग्स हैं वो कैसे हैं? वो इस तरीके से बॉडी के साइड से निकली हुई हैं। द लेग्स इमर्ज्ड आउट, बाहर निकली हुई हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी। पेल्विक गर्डल टेट्रापोड जो यानी कि जो 4 फुट पे चलते हैं, उनका जो पेल्विक गर्डल है यानी हिप गर्डल है वो अटैच होता है, यूनाइटेड यानी जुड़ा हुआ होता है, फर्मली स्ट्रांगली सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट 4 रीजन है। एक सर्वाइकल जो कि नेक में है, एक थोरेसिक जो कि चेस्ट में है, एक लंबर जो कि लोअर बैक में है, और एक पेल्विक जो कि पेल्विस रीजन में है यानी हिप रीजन में है। तो पेल्विक वर्टिब्रा फर्दर डिवाइड होते हैं सेक्रम में और कॉक्सिक्स में। तो ये जो सेक्रम है पेल्विक वर्टिब्रा का जो सेक्रम जो रीजन है, इसके साथ जो है ना वो टेट्रापोड के जो पेल्विक गर्डल हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के सेक्रल रीजन के साथ मजबूती से स्ट्रांगली अटैच होते हैं। हम में जो पेल्विक गर्डल है वो भी वर्टिब्रल कॉलम के सेक्रल रीजन के साथ अटैच है। ये हम पहले भी बात पढ़ चुके हैं कि पेल्विक गर्डल की जो एक साइड है, ऑन ईच साइड पे पेल्विक गर्डल में 3 कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं। यानी कि कार्टिलेजिनस बोन्स ऐसी बोन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं कार्टिलेज जॉइंट के जरिए। इनका नाम है इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। तो ये 3 बोन्स हैं और पेल्विक गर्डल के एक साइड पे ये तीनों बोन है और पेल्विक गर्डल के दूसरी साइड पे भी ये तीनों यही बोन्स हैं। और ये तीनों बोन्स जो हैं वो जिस जगह पे मिल रही हैं, द पॉइंट ऑफ द जंक्शन, यानी जिस जगह पे ये तीनों बोन्स मिलती हैं वहां पे एक डिप्रेशन मौजूद है। उस डिप्रेशन को एसिटाब्यूलम कहते हैं।
तो इस एसिटाब्यूलम का क्या काम है, ये फर्निशेस यानी ये स्पेस प्रोवाइड कर रही है। आर्टिकुलर जो सरफेस है, फीमर जो है वो थाई बोन है, तो फीमर का जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो उसकी जो मूवेबल सरफेस है, या फीमर का वो एंड जो ज्वाइंट बना रहा है, उसको ये एसिटाब्यूलम स्पेस जो है ना वो प्रोवाइड करती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा देखें डायग्राम में भी हम डायग्राम जो है ना उसमें भी हम देख लेते हैं कि ये देखें, ये पेल्विक गर्डल है और ये सेक्रम है जिसके साथ ये पेल्विक गर्डल जो है ना अटैच है। यू कैन सी कि ये नीचे वाला कॉक्सिक्स है और ऊपर वाला सेक्रम है, और आप देख सकते हो कि जो पेल्विक गर्डल है वो सेक्रम के साथ अटैच है। ये पेल्विक गर्डल की एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, और एक साइड पे जो है इलियम मौजूद है, उसके अलावा दूसरी जो है ना वो प्यूबस है। दिस इज अ प्यूबस, दिस इज इलियम और दिस इज इस्कियम। और ये जो तीनों बोन्स जहां पे आपस में मिल रही हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे वो आपस में मिल रही हैं। यहां पे ये डिप्रेशन है, यहां पे भी देख सकते हैं डिप्रेशन है। दिस डिप्रेशन इज नोन एज एसिटाब्यूलम। और ये जो फीमर बोन है, इसकी ये जो सरफेस, ये आर्टिकुलर एंड है, इसका आर्टिकुलर सरफेस है फीमर की, इसको ये अटैच होने के लिए, यानी ये वो एंड है या ये वो सरफेस है फीमर की जो ज्वाइंट बना रही है या जिसने मूव करना है, तो आर्टिकुलर जो सरफेस है फीमर की, वो उसके लिए जो प्रोवाइड एसिटाब्यूलम जो है ना वो क्या कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उसकी अटैचमेंट के लिए। ठीक है, ये यू कैन सी आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द फीमर, उसके लिए एसिटाब्यूलम जो है ना वो डिप्रेशन, ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पेल्विक जो है ना वो गर्डल है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्स, यानी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो टेट्रापोड में जो लिम्स हैं, टेट्रापोड में जैसे कि फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, ये अलाइक है यानी सेम है, एक जैसे हैं, यानी इनमें नंबर और अरेंजमेंट ऑफ द बोन क्या है वो सेम है। प्रिमिटिवली यानी कि जो पहले जो शुरू के जो टेट्रापोड्स थे या जो पुराने टेट्रापोड्स थे वो पेंटाडिक्टाइल थे, यानी 5 फिंगर्स उनमें होती थी उनकी लिम्स में। फिर ये कुछ में ये फिंगर्स कम हो गई, कुछ में ये फिंगर्स आपस में जुड़ गई, फ्यूज हो गई। तो इस तरह बहुत सारी जो है ना वो चेंजेस, बहुत सारी जो है ना वो वेरिएशंस, जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था जिसमें 5 फिंगर्स थी, जो प्रीमिटिव कंडीशन थी, जो पुरानी कंडीशन थी कि 5 फिंगर्स हैं, उनसे अब बहुत सारी क्या आ चुकी हैं, चेंजेस आ चुकी हैं, क्योंकि टेट्रापोड्स में वक्त के साथ साथ कुछ टेट्रापोड में इन फिंगर्स के नंबर साइज कम हो गया है, तो किसी में नंबर कम हो गए हैं ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ फिंगर्स। ये देखें, ये एस रिगल मूवमेंट है, लोकोमोशन है रेप्टाइल में और एम्फीबियन में ये मूवमेंट होती है, एस रिगल लोकोमोशन। तो इसमें क्या आ रहा है कि बॉडी को ये क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और टर्न करते हैं बॉडी को साइड बाय साइड। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे पहले भी बॉडी की डायरेक्शन ऐसे है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन ऐसे, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो इस तरह ये करते हुए अपनी बॉडी को भी आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एस रिगल लोकोमोशन, एस टाइप, एस लेटर जो है उस तरह का जो है ना वो अपीयरेंस आती है इनकी लोकोमोशन की, इसलिए इसको एस रिगल लोकोमोशन कहते हैं। यानी ट्विस्ट करना और टर्न करना, बॉडी को मोड़ना साइड बाय साइड, यानी पहले एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, फिर पहली साइड पे और फिर दूसरी साइड पे। मैमल्स को देखते हैं। मैमल्स जो हैं इनकी जो लेग्स हैं वो निकली होती हैं, प्रोजेक्ट या इमर्ज मतलब निकली होती हैं बॉडी के नीचे से। हम भी मैमल्स हैं, हमारी जो लेग्स हैं वो भी हमारी बॉडी के बिल्कुल नीचे से निकल रही हैं। तो इससे ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव सपोर्ट मिलती है बॉडी को। तो ये इनकी जो मैमल्स की जो बॉडी है उसमें वो इस तरीके से है कि ये ऊपर बॉडी है और नीचे देखेंगे इनके नीचे से ये लेग्स निकल रही हैं, फ्रंट लेग्स भी। ये टेट्रापोड मैमल, टेट्रापोड यानी ऐसे मैमल जिनके 4 फुटेड हैं, जो 4 फुट पे चलते हैं। हम वो मैमल हैं जो 2 फुट पे चलते हैं। तो टेट्रापोड जो मैमल हैं इनके जो 4 लिम्स हैं, जो लेग्स का काम कर रही हैं, उनमें ये उनकी बॉडी से एग्जैक्टली नीचे से ये निकल रही होती है। तो इससे ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट मिलती है बॉडी को। जो रनिंग मैमल है, जो भागने वाले मैमल हैं, भागते हैं, तेज भागते हैं, उनमें जो स्ट्राइड लेंथ है, यानी उनकी जो एक स्टेप की जो लेंथ है और जो पावर है,
वो कैसे बढ़ती है, यानी लेंथ, स्टेप की लेंथ कैसे बढ़ती है और पावर कैसे बढ़ती है, ये अपने सबसे पहले ये अपनी स्पाइन यानी बैकबोन को आर्किंग का मतलब है मोड़ना, बेंड करना, कर्व करना, मोड़ लेना ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ये अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं और फिर लिम्स इनके फुली फैल जाते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। और इस तरीके से इन दोनों चीज़ों की वजह से एक तो स्पाइन को ऊपर की तरफ जो है ना इन्होंने कर्व किया, मोड़ा है, और दूसरी तरफ अपने लिम्स को पूरी तरह फैलाया, इलोंगेट कर लिया है। तो इससे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है बैक मसल्स के जरिए, वो ये फोर्स जो है ना ये ग्राउंड को ट्रांसमिट करते हैं और एज अ रिस्पॉन्स इनकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रनिंग मैमल जो भागने वाले मैमल हैं उनकी जो स्ट्राइड लेंथ है यानी एक जो स्टेप की जो लेंथ है या पावर है वो कैसे बढ़ती है। सबसे पहले ये अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, कर्व मोड़ेंगे, लिम्स इनके पूरी तरह इलोंगेट होंगे और इन दोनों चीज़ों की वजह से इनके जो बैक मसल हैं यानी कि इनके जो बैक के मसल हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये फोर्स ये ट्रांसमिट करेंगे ग्राउंड को और एज अ रिस्पॉन्स ये आगे की तरफ इनकी बॉडी मूव करेगी। ये देखें, ये एक रनिंग मैमल है, और इसने ये सबसे पहले क्या करेगा, इसने अपनी जो है ना ये स्पाइन को ऊपर की तरफ कर्व किया हुआ है और ये इसकी लिम्स हैं जो कि फुली एक्सटेंडेड है यानी फुली इलोंगेट हुए हैं। इससे जो बैक के जो मसल हैं, इससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो पावर प्रोड्यूस होगी, इसको ये ट्रांसमिट करेंगे ग्राउंड की तरफ और एज अ रिजल्ट ये जो है ना वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। तो दिस इज द वन स्ट्राइड, ये इनकी एक स्ट्राइड है, एक स्टेप है। तो उसकी जो लेंथ है वो कैसे बढ़ रही है, एक तो ये इनकी स्पाइन ऊपर की तरफ मुड़ रही है, दूसरे इनके लिम्स जो है ना वो इलोंगेट हो जाते हैं और फोर्स प्रोड्यूस होती है फिर बैक मसल्स के जरिए जो कि ट्रांसमिट होती है ग्राउंड को और एज अ रिस्पॉन्स ये आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये दो मूवमेंट अभी हमने देख ली है वाटर में कि फिशेस जो है वो मसल कंट्रैक्शन करते हैं, अल्टरनेट कंट्रैक्शन होती है मसल की, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरह आगे मूव करते हैं। फिर हमने टेट्रापोड में देखा कि उनमें एसरिगल मूवमेंट है, उनकी लेग साइड से निकली हुई हैं, उनकी जो लेग्स हैं वो जो है ना वो पुश करती हैं बॉडी को आगे की तरफ लेके जाती हैं। और मैमल्स में भी हमने देखा कि उनकी स्पाइन ऊपर की तरफ कर्व मुड़ती है, फिर उसके बाद उनके लिम्स एक्सटेंडेड होते हैं और फिर पावर जनरेट होती है जो आगे इनको मूव करवाती है। नाउ हम देखेंगे कि एयर में लोकोमोशन कैसे होती है, यानी बर्ड्स कैसे लोकोमोट करते हैं। तो अभी तक जो फ्लाइट जो डेवलप हो चुकी है वो 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट में अभी तक फ्लाइट डेवलप हो चुकी है। एक टेरोडक्टाइल, टेरो कहते हैं विंग को, डक्टाइल कहते हैं फिंगर्स को, यानी इनके जो विंग्स थे उनमें क्लास थे, पंजे थे, इसलिए इनको टेरोडक्टाइल कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव फ्लाइंग रेप्टाइल हैं, ये डायनासोर के दौर के हैं, पुराने फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैं, इनकी शेप ऐसे है। फिर बर्ड्स हैं वर्टिब्रेट्स जिनमें फ्लाइट मौजूद है, और बैट जो कि मैमल्स हैं मगर ये भी उड़ते हैं। तो 3 तरह के वर्टिब्रेट हैं जिनमें फ्लाइट अभी तक डेवलप हुई है, जिनमें से ये ख़त्म हो चुके हैं, बर्ड्स और बैट अभी भी मौजूद हैं। तो एयर में लोकोमोशन के लिए ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट चाहिए, स्विमिंग, वॉकिंग और रनिंग के मुकाबले में ज़्यादा जो मस्कुलर एफर्ट जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ती है फ्लाइंग के लिए। तो बर्ड्स में ऐसा क्या है कि वो आराम से इजीली फ्लाई कर लेते हैं, या दूसरे जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है विंग्स। तो सफिशिएंट लिफ्ट यानी एयर में लिफ्ट के लिए, ऊपर उठने के लिए और एयर में रहने के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए, यानी ऊपर जाने के लिए यानी हवा में ऊपर जाने के लिए और एयर में रहने के लिए जो उड़ने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर विंग्स मौजूद हैं। अब विंग्स जो है ना इसके लिए अब ये जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म अगर ये चाहते हैं कि उनको सफिशिएंट लिफ्ट मिले, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे और एयर में ज़्यादा देर तक रहें, तो इनका जो विंग्स है उनका जो सरफेस एरिया वो लार्ज होना चाहिए ताकि विंग्स का जो कंटेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर के साथ हो। और दूसरा, ये जो विंग्स हैं वो बीट करें पावरफुली, यानी एयर जो है ना ऊपर अप एंड डाउन हो एयर में पावरफुली, ताकत से। तो फिर जाके ये जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप को लिफ्ट भी दे सकते हैं, एयर में ऊपर भी लेके जा सकते हैं और अपने आप को एयर में लंबे टाइम के लिए जो है ना वो उड़ भी सकते हैं, अपने आप को एयर में रख भी सकते हैं। तो विंग्स का एक तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर के साथ विंग्स कंटेक्ट में रहे,
और दूसरा वो विंग्स जो है वो पावरफुली ऊपर नीचे हो, बीट करें एयर को। कील, इनका जो स्केलेटन है बर्ड्स का या फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म का जो स्केलेटन है वो खास तौर पे बना है फ्लाइट के लिए, इसलिए इनके स्केलेटन में जो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट जो चेंजेस आई हैं, एक तो इनका जो पेक्टोरल गर्डल है यानी शोल्डर गर्डल है वो साइज में इनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है। और दूसरी जो प्रोमिनेंट एडेप्टेशन जो इनके अंदर जो चेंज आई है फ्लाइट के लिए वो ये है कि इनका जो स्टर्नम है वो डेवलप होके उसने एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम है कील। और इस कील के साथ जो है ना फ्लाइट के जो मसल हैं, जो फ्लाइट जो कि विंग्स को ऊपर और नीचे करते हैं, फ्लाइट मसल्स, वो इस कील के साथ अटैच हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा है और पहले भी हम देख चुके हैं। तो स्केलेटन जो है ना वो फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो चेंजेस जो स्केलेटन में देखी गई है या आई है फ्लाइट के लिए, एक तो इनका जो उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बर्ड्स, उनका जो पेक्टोरल गर्डल है, शोल्डर गर्डल है, एक तो वो इनलार्ज हुआ है। और इनकी जो बोन है स्टर्नम वो डेवलप हुई है एक लार्ज, एक मैसिव स्ट्रक्चर में जिसका नाम है कील, जिसके साथ फ्लाइट के मसल्स अटैच हैं। फ्लाइट मसल वो मसल हैं जो विंग्स को ऊपर और नीचे करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं इन द एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। और तीसरी चीज जो इनमें मौजूद है जो फ्लाइट में इनको हेल्प करती है वो इनके फ्लाइट मसल हैं। तो दो तरह के फ्लाइट मसल हैं, एक सुप्राकोराकॉइड मसल है और एक पेक्टोरल मसल है। तो सुप्राकोराकॉइड मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इससे जो पावर मिलती है वो अपवर्ड स्ट्रोक यानी विंग्स जो है ना वो ऊपर की तरफ बीट करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और पेक्टोरल मसल्स जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनकी कंट्रैक्शन से जो पावर जनरेट होती है वो विंग्स को नीचे की तरफ लेके आते हैं यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो इस तरह ये अप द विंग्स और ये डाउन द विंग्स करते हैं पेक्टोरल मसल। और सुप्राकोराकॉइड ये अपवर्ड स्ट्रोक यानी विंग्स को ऊपर लेके जाना और पेक्टोरल मसल विंग्स को फिर नीचे लेके आना। तो ये इन दो फ्लाइट मसल हैं। फोरामेन ट्राइओसियम एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फोरामेन एक ओपनिंग को कहते हैं, पोर को कहते हैं, ट्राई का मतलब है 3 और ओसियम का मतलब है बोन्स। तो ये बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बर्ड्स में एक ओपनिंग होती है और ये ओपनिंग किसके दरमियान में बनती है, 3 बोन्स के दरमियान में, जिसमें से एक बोन का नाम है स्कैपुला, एक का नाम है कोराकॉइड, एक का नाम है क्लेविकल। तो ये जो 3 बोन्स हैं इनके दरमियान में ये ओपनिंग बनती है जिसको फोरामेन ट्राइओसियम कहते हैं। अब इस ओपनिंग में से टेंडन जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन जो मसल को अटैच करवाता है बोन के साथ, तो सुप्राकोराकॉइड मसल्स यानी ये वो मसल हैं जो कोराकॉइड बोन के ऊपर होते हैं, सुप्रा मीन अबव, तो अबव द कोराकॉइड बोन ये मसल्स मौजूद होते हैं यानी ये वो मसल हैं जो कोराकॉइड के साथ अटैच हैं। इसका जो टेंडन है वो इस ओपनिंग में से पास होके गुजर के कहां जाके अटैच होता है, ऑन द अपर सरफेस ऑफ ह्यूमरस जो कि विंग में मौजूद है, ह्यूमरस बोन जो विंग में मौजूद है। तो ये इसका टेंडन इस ओपनिंग में से निकलता है, जो ओपनिंग इन तीनों बोन्स के वजह से बन रही है, इन तीनों बोन्स के दरमियान में बन रही है। इस ओपनिंग में से ये सुप्राकोराकॉइड मसल के टेंडन का जो गुजरते हैं और ह्यूमरस की जो अपर सरफेस है वहां जाके ये अटैच होते हैं। और इनका काम फॉर लिफ्टिंग एक्शन यानी बर्ड्स को ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये फोरामेन ट्राइओसियम है, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा। नंबर ऑफ बोन्स जो है ना वो बर्ड्स में नंबर ऑफ बोन्स कम है दूसरे वर्टिब्रेट्स के जो लिम्स हैं उनके मुकाबले में। दूसरे वर्टिब्रेट्स के लिम्स में बोन्स ज्यादा है लेकिन इसमें जो है ना वो कम है। बर्ड्स के अंदर बहुत सारी बोन ऐसी हैं जो आपस में फ्यूज हो जाती हैं जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। बोन्स जब आपस में मिलती हैं फ्यूज हो जाती हैं आपस में, तो इस तरीके से स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये नंबर ऑफ बोन जो रिड्यूस हुई है, जो कम है लिम्स में, उसकी रीजन यही है कि बर्ड्स के अंदर ये जो बोन्स हैं ये आपस में क्या हो गई हैं, जो लिम्स की जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज हो गई हैं ताकि और मजीद स्ट्रेंथ मिले और ज्यादा मजीद बोन स्ट्रॉन्ग हो। तो ये नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम है। सबसे पहले तो हम एक बर्ड को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि दिस इज ये एक बर्ड है, इसका ये फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, ये इसका
ये इसका कील है, ये इसकी स्टर्नम है, और ये इसके साथ ये एक कोराकॉइड बोन है, सुप्रा जिसके साथ सुप्रा कोराकॉइड मसल अटैच है, ये बोन है, ये ह्यूमरस की बोन है। ठीक है, थोड़ा मोर क्लोज देखते हैं इसको, दिस वन। तो ये इसमें ये कील है, ये स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम, ये जो रेड कलर में है, और ये जो स्टर्नम है ये मॉडिफाइड होके इसमें एक मैसिव पार्ट बन रहा है जिसका नाम कील है। इस स्टर्नम के साथ ये अटैच है ये कोराकॉइड बोन, फिर इस कोराकॉइड बोन के साथ ये ह्यूमरस की बोन अटैच है, ये ह्यूमरस, फिर आगे ये अल्ना रेडियस, दूसरी इस तरह की बोन्स होती हैं लिम्स के अंदर, और ये इसका विंग है बर्ड का। उसके बाद ये आपको ग्रीन कलर में ये नजर आ रहे हैं, ये मसल है, ये सुप्रा कोराकॉइड मसल है, और ये नीचे वाले रेड ये पेक्टोरल मसल है। तो इसको बाहर निकाल के बड़ा इलाज करके देखते हैं इसको। तो ये वाला जो इसका पूरे का पूरा जो इसमें ये जो सिस्टम है, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये स्टर्नम है, ये कील है, द मैसिव अ लार्ज पार्ट, ये कोराकॉइड बोन है, इधर भी है, इधर भी है, दिस इज स्कैपुला, ये स्कैपुला की बोन है, ये क्लेविकल है, और ये ह्यूमरस है जो कि विंग में मौजूद है। तो इन तीनों बोन के दरमियान में, स्कैपुला, क्लेविकल और कोराकॉइड, इन तीनों बोन के दरमियान में आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, एक स्पेस नजर आ रही है, दिस इज फोरमेन ट्राइओसियम। ये जो ब्लू कलर में है ये सुप्रा कोराकॉइड मसल है, जो कि सुप्रा कोराकॉइड बोन के ऊपर से अबव द कोराकॉइड मौजूद है, और ये आके किसके साथ अटैच हो रहे हैं, कील के साथ। और ये इसका एक टेंडन जो है ना, वो इस मसल का जो टेंडन है वो यहां से निकल रहा है, इस ओपनिंग में से गुजरता हुआ वो जाके, ये देखिए, इस ओपनिंग में से गुजरता हुआ जाके अपर जो सरफेस है ह्यूमरस की, उसके साथ जाके ये टेंडन अटैच हो गया। तो ये जो गैप है इन तीनों बोन्स के दरमियान में, ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है, और ये कोराकॉइड है, इसके दरमियान में ये जो स्पेस है, ये जो ओपनिंग है, दैट इज ट्राइओसियम, फोरमेन ट्राइओसियम। और इसमें से ये सुप्रा कोराकॉइड का मसल का जो टेंडन है वो निकल के अपर सरफेस के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो गया। तो ये इसको ऐसे इस तरफ ऐसे यहां से नीचे की तरफ खींचेगा, और ये विंग ऊपर जो है ना वो बीट करेगा। उसके बाद ये मसल है, फ्लाइट मसल, एक सुप्रा कोराकॉइड मसल है, ये ब्लू कलर में, और ये जो ब्लैक कलर में आपको जो नजर आ रहे हैं ये पेक्टोरल मसल है। ठीक है, तो ये किसके साथ अटैच है, ये पेक्टोरल मसल और ये सुप्रा कोराकॉइड मसल, दे आर अटैच विद द कील, फ्लाइट मसल। लास्ट जो है शेप ऑफ द विंग्स, तो बर्ड्स के अंदर जो विंग्स की जो शेप होती है वो इफेक्ट करती है फ्लाइट की टाइप के ऊपर, फ्लाइट की टाइप पर और स्पीड पर। तो ये दो चीजें, कौन सी फ्लाइट की टाइप है बर्ड में और उसकी स्पीड कितनी है फ्लाइट की, उसमें विंग्स की जो शेप है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो बर्ड्स जिनके विंग्स लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, जैसे आप देख सकते हो लॉन्ग एंड नैरो विंग्स हैं, जैसे सीगल्स, सी बर्ड है ये, उनके विंग्स ऐसे होते हैं। उनमें जो फ्लाइट है वो ग्लाइडिंग है, ये ग्लाइडिंग कर सकते हैं विंड इनटू द विंड, यानी हवा में ग्लाइड कर सकते हैं बगैर अपने विंग्स को फ्लैप किए हुए, ऊपर नीचे किए हुए ये फ्लाई कर सकते हैं। इस तरह की जो फ्लाइट है वो पैसिव फ्लाइट कहलाती है। तो लॉन्ग एंड नैरो विंग्स जो है सीगल में, वो पैसिव फ्लाइट उनमें होती है। इसी तरह वो बर्ड्स जिनके विंग्स जो है ना वो शॉर्ट हैं या वाइड हैं या ब्रॉड हैं विंग्स, जैसे ये इनके शॉर्ट भी हैं और ब्रॉड हैं। जैसे बहुत सारे बर्ड्स जो गार्डन बर्ड्स हैं, जो आम बर्ड्स होते हैं, उनमें उनके विंग्स शॉर्ट एंड वाइड हैं। तो ये स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट, यानी ऊपर नीचे विंग को करते हैं स्लोली। तो ये कौन सी फ्लाइट है जिसमें विंग्स को फ्लैप किया जाता है, ये एक्टिव जो है ना वो फ्लाइट है।
बैट्स जो कि मैमल्स होती हैं, बर्ड्स नहीं होती, याद रखिएगा। बैट्स जो है ना वो मैमल हैं, ये अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने चिल्ड्रन को मिल्क के ज़रिए फूड देती हैं, तो ये मैमल हैं, मगर ये उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं। तो बैट्स के अंदर जो बैट्स के जो विंग बोन्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है वो बर्ड की विंग के अंदर की जो बोन्स की जो अरेंजमेंट है उससे डिफरेंट है। मगर बैट्स में भी फ्लाइट के लिए जो उसकी जो चेंजेस बर्ड्स में आई हैं, जैसे कि बर्ड की जो बोन्स हैं वो हल्की होती हैं, उनमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो इसी तरह कील का बनना, इसी तरह स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल, तो ये सारी जो अडेप्टेशन, ये जो सारी चेंजेस हैं जो उनकी बॉडी में आई है, स्केलेटन में आई है फ्लाइट के लिए, सेम वैसे ही चेंजेस पैरेलल, सेम वैसे ही चेंजेस बैट्स में भी आई हैं, उनके स्केलेटन में भी आई हैं, जिसकी वजह से बैट्स फ्लाई कर सकते हैं। मगर जो अरेंजमेंट है बोन्स की वो बर्ड के विंग में और बैट के विंग में एक दूसरे से वो डिफरेंट है। तो डेट इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। लास्ट टॉपिक था ये, और इसमें आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है, तो एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि एस बैंड लोकोमोशन जो है वो फिश में है, फिश में होती है एस बैंड लोकोमोशन। और फिश भी कौन सी? डॉग फिश एंड शार्क। उस वक्त अल्टरनेट कंट्रैक्शन हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पे रिलैक्स हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर यही चीज़ रिपीट होती है दूसरी साइड के साथ। इस तरीके से ये हो रही है। लैंड वर्टिब्रेट में 4 फुटेड होते हैं ज़्यादातर, ये आप याद रखिएगा। लैंड वर्टिब्रेट है मोस्टली टेट्रापोड एमसीक्यू के लिए। और एस रिगल लोकोमोशन होती है 4 फुटेड एम्फीबियन और रेप्टाइल में इनकी लेग साइड से निकली हुई है। ये भी याद रखिएगा कि इनका जो पेल्विक गर्डल है, वो किसी का भी पेल्विक गर्डल है वो वर्टिब्रल कॉलम के सेक्रल रीजन के साथ अटैच है। एसिटाब्यूलम की डेफिनेशन याद रखनी है कि जहाँ पे ये तीनों बोन्स, द पॉइंट ऑफ द जंक्शन ऑफ द इलियम, इस्कियम एंड प्यूबियस, देयर इज अ डिप्रेशन दैट फर्निशेस द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ फीमर। एसिटाब्यूलम की आपने डेफिनेशन जो है ना वो याद रखनी है। ज़्यादातर जो टेट्रापोड्स थे पुराने वो पेंटाडेक्टाइल थे, हैविंग द 5 फिंगर इन द लिम्ब्स। उसके बाद जो है ना वो जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के फ्लाइट अभी तक कितनी टाइप के वर्टिब्रेट्स में है? 3 टाइप के वर्टिब्रेट्स में फ्लाइट अभी तक डेवलप हो चुकी है। उसके बाद फोरमेन ट्राइओसियम, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द ओपनिंग फाउंड बिटवीन स्कैपुला कोराकॉइड एंड क्लेविकल बोन थ्रू विच टेंडन ऑफ द सुप्राकोराकॉइड मसल पासेस एंड अटैच्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस फॉर लिफ्टिंग एक्शन। तो ये आपने याद रखना है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि विंग्स को ऊपर लेके जाने के लिए यानी अपवर्ड स्ट्रोक सुप्राकोराकॉइड मसल करते हैं, और डाउनवर्ड स्ट्रोक यानी विंग्स को नीचे लाने के लिए पेक्टोरल मसल जो है वो काम करते हैं। और ये जो शेप है विंग्स की, ये भी शॉर्ट में आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द शेप ऑफ द विंग्स इन द फ्लाइट। तो आपने इन दोनों की एग्जांपल्स लिख देनी है। स्पीड और टाइप के ऊपर जो है ना वो स्पीड और टाइप जो है फ्लाइट की वो शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो लॉन्ग एंड नैरो पैसिव फ्लाइट, शॉर्ट एंड वाइड विंग्स जो है ना वो एक्टिव फ्लाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और लास्ट लेक्चर था, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो न्यू टीचर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।